सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं लेके आई हूँ आपके लिए अध्याय 3, जिसका नाम है समय का महत्व। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम समय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समय हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए समझते हैं इस अध्याय को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं समय का महत्व। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, आप सब तैयार भी होंगे एक नए अध्याय के लिए, है ना? तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है बच्चों समय का महत्व। समझ आ रहा है बच्चों? आइए, तो अब हम देखते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है समय का महत्व। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, ये है एक कविता जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार जो समय है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुमूल्य है ना? आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसका कविता का सार देख लेते हैं, ठीक है? यानी कि बच्चों पोयम समरी। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए, देखो, प्रस्तुत कविता में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमें अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। हमें समय का पाबंद होना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें समय के बारे में बताया जा रहा है कि जो समय है ना, वो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसीलिए हमें बच्चों समय के लिए पाबंद होना चाहिए, ठीक है? हमें कोई भी कार्य अपना टाल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही समय पर खत्म करना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आइए, अब हम शुरू करते हैं बच्चों हमारी ये प्यारी सी कविता। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इसे मिलकर। चलिए, तो अब बोलिए मेरे साथ। टिक टिक करती घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, करना काम समय पर सारे, हमको यह सिखलाया करती। तो देखिए, हमें देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो घड़ी है क्या करती है, टिक टिक करती है। ये देखिए, घड़ी में से हल्की सी आवाज आती है ना बच्चों, और इसमें टिक 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 की आवाज आती है, आपने भी सुनी होगी, है ना बच्चों? तो देखिए, टिक 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 घड़ी बोलती, ठीक समय बतलाया करती, तो हमें बिल्कुल सही समय तो बताती है। और काम, देखिए, करना काम समय पर सारे, सभी लोग अपना अपना काम सही समय पर करना, ठीक है? और हमको यह सिखलाया करती, कहती ना घड़ी, हमें टाइम बताती, घड़ी हमें समय बताती रहती कि अब हमें स्कूल जाना है, अब हमें उठना है, अब हमें सोना है ना बच्चों? चलिए, अब देखिए बच्चों आगे, ये देख रहे, ये देखिए चित्र, इसमें एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए बच्चों, इसके आगे देखो, अब देखिए, और ये क्या कहते हैं, समय नहीं रुकता है प्यारे, भले ही कितना कोई रोके, आलस छोड़ होश में देखो, कितने काम है हमने छोड़े। तो देखिए, अभी कहते हैं कि देखो समय नहीं रुकता है प्यारे, क्योंकि देखिए समय तो कभी रुकता ही नहीं, नहीं रुकता ना बच्चों, हमेशा निरंतर लगातार चलता ही रहता है बच्चों। और भले ही कितना कोई रोके, ठीक है? और आलस छोड़ होश में देखो, कितने काम है हमने छोड़े। यानी कि देखिए, अपना आलस को छोड़कर, अपना देखिए ये जो काम चोरी का जो तुम करते हो, ये सब छोड़कर बच्चों देखिए समय के पाबंद हो जाओ और सही सारे काम बिल्कुल सही समय पर करो। कभी भी किसी को टालो मत, क्योंकि समय निरंतर चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, समय गुजरता रहता है, बीतता रहता है, कभी वापस नहीं आता, है ना बच्चों? इसीलिए हमें कोई भी काम है या फिर मेहनत है, हमें बिल्कुल सही समय पर करनी चाहिए, है ना? ये देखिए बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है? चलिए, अब देखिए बच्चों, इसके आगे क्या है, क्या बोल रही है घड़ी हमसे? देखिए, बीता समय कभी ना आए, समय बड़ा बलवान कहलाए, कर्मशील मानव तुम रहना, हर पल यह हमको समझाए। तो देखिए, आप कहते हैं कि बीता समय कभी ना आए, यानी कि जो एक बार समय बीत जाता है, चला जाता है, वो समय कभी वापस नहीं आता। समय बड़ा बलवान प्यारे, है ना बच्चों? कहता है कि समय बहुत बलवान होता है। अगर आपने सही समय पर सही काम कर लिया तो फिर आप जीवन भर एक सफल व्यक्ति बने रहेंगे, है ना? लेकिन अगर आपने आलस दिखाया, अगर आपने ये सोचा कि ये तो काम मैं आगे कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा, तो वो आप फिर कभी सफल नहीं हो सकते। और एक बार जो समय चला जाएगा, सही समय आपका, वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है बच्चों? तो देखिए, इसीलिए समय बहुत बलवान है, ठीक है? कर्मशील मानव तुम रहना, कर्मशील यानी कि हमेशा काम में लगे रहना, ठीक है? कभी आलस मत करना, कभी सुस्त मत पड़ना, ठीक है? और हर पल यह हमको समझाए, है ना? तो घड़ी देखिए, घड़ी हमें हमेशा बताती है कि हमें अभी उठना है, हमें जाना है, हमें करना है, ये करना है, वो करना है ना, बताती है ना? तो घड़ी हमेशा हमें कर्मशील बनने के लिए कहती है। ये देखिए,
पापा जो है बच्चे को कह रहे हैं कि देखो टाइम हो गया है ना, समय हो गया है, चलो अब आइए। अब देखिए बच्चों इसके बारे में और आगे घड़ी हमसे क्या कहती है, देखिए। टिक टिक चलती एक चाल में, कहती सुइयां एक ताल में, चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है, करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया करती। तो देखिए अब ये कहते हैं बच्चों की टिक टिक चलती एक चाल में, यानी कि घड़ियां जो है एक चाल में लगातार, देखिए बिल्कुल वैसे ही लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। और कहती सुइयां एक ताल में, देखिए उन सारी सुइयों की जो ताल होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। एक जैसी यानी कि बच्चों, एक जैसी यानी कि बच्चों देखिए अगर वहां पे जो बड़ी वाली सुई है या जो छोटी वाली सुई वो अपनी जिसमें वो चलती है बच्चों, उसी तरीके से वो हमेशा लगातार चलती रहती है, ठीक है। फिर देखिए चलते रहना ही जीवन है, बढ़ते रहना ही धर्म है, यानी कि बच्चों जिस प्रकार घड़ी कभी रुकती नहीं है, घड़ी हमेशा चलती रहती है, समय चलता रहता है बच्चों, तो उसी प्रकार देखिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए, हमारे आगे बढ़ते रहना ही क्या है बच्चों, धर्म है ना। अब देखिए करना काम समय पर सारे, घड़ी हमें बतलाया करती। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है ना, घड़ी हमें सही समय पर काम करने के लिए प्रेरणा देती है ना बच्चों। देखिए तो ये थी हमारी कविता। चलिए बच्चों देखिए बहुत ही प्यारी कविता थी है ना, समय के महत्व के बारे में, है ना। तो क्या आप सभी को पढ़कर मजा आया? हाँ बच्चों बहुत मजा आया है ना बच्चों। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए सारे यानी कि सभी, सब, ऑल, ठीक है। आलस यानी कि सुस्ती, लेजीनेस। बीता समय यानी कि गुजरा हुआ समय, पास्ट, ठीक है। कर्मशील यानी कि मेहनती, हार्ड वर्कर, ठीक है बच्चों समझ गए। तो देखिए ये थी हमारी कविता जो कि पूरी हो चुकी है। अब इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए, तो आप सभी बच्चे जो हैं इनको अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस कविता के लिए, इस पाठ के लिए, इस कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके आगे वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट ने आपको हर एक चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।